नमस्कार मित्रों आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो हमारी चर्चा रहेगी वो मीन राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि मीन राशि वाले जातकों के लिए जो 7 मई को गुरुदेव अस्त हो गए, जो आपकी राशि के आपकी लगन के स्वामी हैं, उनका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब प्रभाव में हम क्या क्या चीज़ देखते हैं। प्रभाव में हम ये देखते हैं कि उस ग्रह का नैसर्गिक स्वभाव कैसा है, वो कहाँ का मालिक है, तो और वह कहाँ कहाँ देख रहा है। तो ये सारी चीजें हम गुरुदेव से देखेंगे कि ये 7 तारीख को अस्त हो गए, 7 मई को, और 6 जून तक ये अस्त रहेंगे। शुक्रदेव सूर्य से खुद पहले ही वो अस्त हो चुके हैं। जब ग्रह डूब जाता है या अस्त हो जाता है, डूबना या अस्त होना एक ही बात है, तो इस पीरियड में कोई मांगलिक कार्य नहीं होता। जैसे भूमि पूजन है, आप रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं, वैवाहिक बंधन में आप बंधना चाह रहे हैं, गृह प्रवेश करना चाह रहे हैं, तो 1 महीने के लिए आपके लिए कोई मुहूर्त नहीं मिलेगा। 1 महीने के लिए आपको इन सारी चीज़ों का अवॉइड करना चाहिए, इन चीज़ों से बचना चाहिए। उसके बाद में जो मुहूर्त शुभ मिले, शुभ मुहूर्त में आप अपना मंगल कार्य कीजिए। तो क्योंकि मंगल कार्य के ये देव कहे गए हैं, शुक्र देव स्त्री जातक के लिए बताते हैं कि वो स्त्री जातक के लिए अच्छे हैं, और गुरुदेव आपके भौतिक संसार में जितने भी सुख हैं, धन का है, शिक्षा का है, ज्ञान विवेक का है, भाग्य का है, कर्म का है, आपकी डिजायर का है, लाभ का है, तो ये आपको गुरुदेव देते हैं। इतना डिपार्टमेंट गुरु के पास होने के बावजूद यदि वो अस्त हो जाए, अस्त होने का जब गुरु सूर्य के 11 डिग्री के एक्सिस में आ जाते हैं, 11 डिग्री के अंतराल पर आ जाते हैं, तो ये गुरुदेव अस्त हो जाते हैं। अस्त का मतलब वो अपनी जो क्षमता है देने की, जो मैंने बताई आपके लिए 5 जगह के ये कारक कहे गए, वो उनमें फिर सामर्थ्य देने का नहीं रहता, वो कमजोर हो जाते हैं। लेकिन ये आपकी राशि, आपकी लगन के स्वामी हैं, आपकी राशि के स्वामी, तो ये आपको कुछ न कुछ तो अवश्य देंगे ही देंगे। लेकिन उतना जितना आप परिश्रम मेहनत करके प्राप्त कर रहे थे या वो दे रहे थे, तो आपको एकदम देखोगे उसमें गिरावट आएगी और वो नहीं मिल पाएगा, उतना नहीं मिलेगा, उनमें कमी रहेगी। तो क्योंकि ग्रह जब अस्त होते हैं तो उन चीज़ों में कमी कर देते हैं। तो मित्रों, अब समझते हैं कि ये बैठे कहाँ है, तीसरे भाव में बैठे। तीसरा भाव होता है छोटे भाई बहनों का, आपके छोटी मोटी यात्राओं का, आपके शौक मौज का। तो जो आप शिक्षा का काम कर रहे हैं, कोई ज्ञान का काम कर रहे हैं, आप धर्म शास्त्रों का काम कर रहे हैं, वेद वेदांतों का काम कर रहे हैं, तो उनमें कमी आएगी। उसमें पूरी आपके लिए गुरु में क्षमता नहीं है कि वो आपको आगे बढ़ा सके, उन सारी चीज़ों में कमी आएगी। आप यात्राएं करेंगे छोटी मोटी, जो आप लाभ लेना चाह रहे हैं धर्म कर्म के माध्यम से, उसमें भी कमी नज़र आ रही है, वो भी कमी रहेगी। तो मैं ये कुल मिला के ये कहूँ कि फाइनेंशियली प्रोग्राम का आपको, क्योंकि ये धन के और 11वें भाव लाभ के ये कारक कहे गए, बुद्धि विवेक ज्ञान के कारक कहे, भाग्य के कारक कहे गए, और आपके कर्म क्षेत्र के कारक कहे गए। इन 5 जगहों के कारक होने का मतलब जो मेन चीज़ संसार में चाहिए आपको, उन चीज़ों में समय की ये कमी करने वाले हैं। तो आपको इस समय सोच समझ करके चलना पड़ेगा। तो ये बैठे कहाँ, ये तीसरे भाव में बैठ करके, यहाँ से बैठ करके क्या देख रहे हैं, आपके दाम्पत्य जीवन को देख रहे हैं। तो दाम्पत्य जीवन आपका बढ़िया रहेगा। हम पहले जो वीडियो बना चुके हैं, जब इन्होंने राशि परिवर्तन किया है, तब हम आपको इसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से उन सारी चीज़ों को हम पॉजिटिव बताया वहाँ पर। लेकिन देखिए, ये सौर मंडल का प्रभाव है कि वो सौर मंडल के माध्यम से, उन ग्रह चक्र के माध्यम से वो इस समय अस्त हो गए, सूर्य के नजदीक आ चुके हैं। तो इसलिए आपको ये देखना है कि गुरु का जो प्रभाव अब तक चल रहा था, आपका बहुत अच्छा चल रहा था, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बढ़िया थी, बुद्धि विवेक ज्ञान आपका बहुत अच्छा काम कर रहा था,
शिक्षा में आप बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे थे, आपका पढ़ने में खूब मन लग रहा था, भाग्य आपका हर क्षेत्र में काम साथ दे रहा था, कर्म में आप आगे बढ़ते जा रहे थे, लाभ ही लाभ हो रहा था आपका। उन सारी चीज़ों में एकदम आपको 7 मई के बाद में गिरावट आएगी और 1 महीने तक आपके लिए ये परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो मित्रों, यहाँ से बैठ करके उन्होंने आपके भाग्य भाव को देखा, लाभ भाव को देखा, तो लाभ भी मिलेगा, भाग्य भी साथ देगा, लेकिन उतना साथ नहीं देगा जितना आप सोच रहे हो। दाम्पत्य जीवन के लिए कोई आर्गुमेंट ऐसे ना करें, आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, आप अपने अहम को दबा के रखें, क्योंकि गुरु में एक अहम होता है और वो अहम ठीक नहीं होता, इसलिए और तीखापन भी अच्छा नहीं होता। ये आपको सोच समझ करके चलना पड़ेगा। क्या करें इस पीरियड में? इस पीरियड में आप सूर्य भगवान की आराधना कीजिए, और सूर्य भगवान आपके राशि के और लगन के मुताबिक 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं, और वह भी सूर्य के गुरु के आसपास ही रहेंगे। वृषभ राशि में आएंगे, फिर मिथुन राशि में जाएंगे, तो 14 मई तक ये यहाँ पे मेष राशि में रहेंगे, उसके बाद वृषभ में रहेंगे, फिर आगे जाएंगे। तो ये आपके लिए नुकसान वाले हैं, अच्छे नहीं कहेंगे, ये नुकसान देंगे, आपके लिए हानि करेंगे। तो सूर्य भगवान को जल दें और उनके बीज मंत्र, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए आप, और गुरुदेव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। मैं समझता हूँ ये समय आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा, कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी। मित्रों, यदि हमारी वीडियो आपके लिए लाभप्रद हैं, आपको ये शिक्षा दे रही है, ज्ञान दे रही हैं, कुछ आप इसका लाभ उठा रहे हैं, तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने से आप हमसे जुड़ेंगे, लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा, शेयर करने से आपके मित्र भी इसका लाभ उठा पाएंगे। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।